हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के पाठ 3 कितने वर्ग के सभी प्रश्नों के हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। अ है, किस आयत का परिमाप छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की, मतलब ये जो छोटा वर्ग हमें दिखाई दे रहा है ना, इसकी एक भुजा की जो माप है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, तो यहाँ तक की जो माप है वो 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए आकृति ए का परिमाप कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या काम करेंगे, आयत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे 2। ठीक है, क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए 2 और लंबाई इसकी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितनी 2 सेंटीमीटर। तो 6 धन 2 कितना हो जाएगा 8, 8 का हम दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम ए आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पर अ नंबर पे बताना है कि किस आयत का परिमाप छोटा है। ठीक है, और किस आयत का परिमाप छोटा है ये बताने के लिए हमें दोनों आकृतियों का परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो बी आकृति का परिमाप हम सेम तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी है, इस सेकंड नंबर की आकृति है बी नंबर की आकृति की 1 2 3 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई है कितनी 1 2 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम क्या काम करेंगे, ये हो गया 2। ठीक है, 4 धन कितना, यहाँ पर चौड़ाई है 3। ठीक है ना, ये 3 है, तो 2 और ये हो गया 7 और 4 और 3 कितना होता है 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हमारे जो सेकंड आकृति है उसका क्या आ गया परिमाप। तो हम दोनों आकृति में देख पा रहे हैं कि ए और बी आकृति में जो ए आकृति है इसका परिमाप बी आकृति का परिमाप छोटा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है ना कि आयत का परिमाप छोटा है, तो देखिए यहाँ पर आकृति बी या जो सेकंड आयत है बी आकृति का उसका परिमाप छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए ब नंबर पे हमसे पूछा गया है कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हम 1 से गुणा कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 7 वर्ग सेंटीमीटर, चूंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है ना, और इस आकृति का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो देखिए 1 2 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आकृति ए का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है अधिक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न 2 को हम हल कर लेते हैं। यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का आधा, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखिए यदि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक लाइन से यहाँ 2 बराबर त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, मतलब 2 वर्ग सेंटीमीटर। ब नंबर का है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा वर्ग हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ये यहाँ से हम इस वर्ग को ले लेते हैं, इस वर्ग को चलिए ले लेते हैं। ये छोटे वर्ग में
देखिए यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इस वर्ग की बात करें हम छोटे वर्ग की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए हमें यहाँ पर एक बड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो दिया है 1 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, अतः वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। आया कैसे, देखिए यहाँ पर टोटल वर्ग कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये आधा आधा मिलाकर कितना हो गया 5, ये हो गया 6, ये हाफ और हाफ मिलके हो गया 7, और यहाँ पर ये आधा आधा मिलकर हो गया 8। ठीक है, तो इस प्रकार इस टोटल पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दिया है आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम पूरे आयत के क्षेत्रफल का यहाँ पर आधा कर देंगे, तो ये कितना है 30, तो 30 का आधा हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न 4 है, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप वर्गों को यहाँ पर गिन सकते हैं। ठीक है ना, और अनुमानित है, यहाँ पर हम आधा आधा एग्जैक्टली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि ये लगभग आधा है या पौना हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। पैमाना हमने लिया है 1 वर्ग बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 वर्ग की भुजा की माप हमने ली है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न 5 है, उपरोक्त आकृतियों ए तथा बी में या ए एवं बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर ये जो आकृतियाँ दी गई है ना, इनमें यहाँ पर सभी वर्गों को गिन लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है, देखने से समझ में आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो वर्गों को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, और आकृति ए का परिमाप हमें दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 में देखिए दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, और बी नंबर का क्वेश्चन है कि दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो हम दोनों के परिमाप निकाल लेंगे। ए का परिमाप हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 1 2 3 4, तो हम 6 और 4 को जोड़ करके दुगना कर देंगे, तो 6 और 4 होता है 10, 10 का दुगना होता है 20। तो ए का जो परिमाप आ जाएगा आकृति ए का वो 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम बी आकृति का परिमाप निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी सेम कितना परिमाप आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अतः दोनों आकृति का परिमाप कितना है, दोनों का समान हो जाएगा। ठीक है, ए का परिमाप 20 सेंटीमीटर और बी का भी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 6 है, उपरोक्त आकृति में भुजाएं AB व BC बनाई गई हैं। इसकी 2 CD व DA भुजाएं और इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में ABC और यहाँ पर इस तरीके से आधा जो है त्रिभुज हमें दिया हुआ है आकृति में, तो हमें यहाँ पर A को D से मिला देना है, मतलब A को D तक बढ़ा करके और C को भी D तक बढ़ा करके इन बिंदुओं को आपस में मिला देना। इस प्रकार हमें आकृति को पूर्ण कर लेना है। ठीक है, जिससे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग इकाई हो जाए। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 वर्ग इकाई हो गया, और ये आधा आधा मिलाकर 1, यहाँ पर भी आधा आधा मिलाकर 1, यहाँ पर आधा मिलाकर 1, और यहाँ पर भी 1। तो ये 4 5 6 7 और 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्रिड में 2 ऐसी आकृतियां बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ग्रिड में
इसको मतलब यहाँ से लेकर इस तरीके से हम आकृति बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लाल रंग भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया है? वर्ग 11 वर्ग इकाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 1 वर्ग इकाई है, तो हम इस प्रकार से 11 डिब्बों को यहाँ पर या 11 वर्गों को भर देंगे रंग से। ठीक है, तो ये कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? 11 वर्ग इकाई। इसी प्रकार 9 वर्ग इकाई भी हम यहाँ पर 9 वर्गों को कलर से भर देंगे ताकि ये अलग दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 9 वर्गों से यहाँ पर आकृति बना सकते हैं। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 वर्ग इकाई। अब देखिए प्रश्न 8 है, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो हाँ देखिए यहाँ पर दो हमें इस तरीके से पैटर्न दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर पूरी आकृति में पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न 9 है, देखिए प्रश्न 9 में हमें यहाँ पर इस प्रकार से डाक टिकट दी हुई है। इसके अंतर्गत प्रश्न है, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? तो देखिए ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। ए नंबर की देखने से समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी डाक टिकट दिख रही है। तो परिमाप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ठीक है, तो 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 का हम दुगना कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर यहाँ पर परिमाप आ जाएगा। इसका मतलब आकृति या ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। फिर बी नंबर का क्वेश्चन है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? इसका मतलब हमें क्षेत्रफल यहाँ निकालना है किसका? टिकट सी का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो 1 2 3 1 2। ठीक है, तो 3 इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, तो 3 दूनी 6 जो है वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। फिर 100 नंबर का प्रश्न है, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं? तो देखिए डी और एफ, यहाँ पर डी और एफ मतलब इस आकृति और इस आकृति, या मैं कह दूँ इस डाक टिकट और इस डाक टिकट का जो परिमाप है वो क्या है? बराबर है। द नंबर का है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। तो सबसे छोटा जो डाक टिकट है ना वो ई नंबर का है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर इधर, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 4 का हम दुगना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो द नंबर का हो जाएगा सबसे छोटे डाक टिकट ई का परिमाप कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ई नंबर का है, डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो देखिए हम यहाँ पर डाक टिकट बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना आया? 8 वर्ग सेंटीमीटर, और डाक टिकट डी का क्षेत्रफल आया 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें अंतर निकालना है तो हम 12 में से 8 को घटा देंगे तो अंतर कितना आया? 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों प्रश्न 10 है, दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 16 वर्ग इकाई का ये हमें वर्ग दिया हुआ है, इसके अंतर्गत हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से ए से लेकर ए मतलब रेखा खींची है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया है इसको ए। तो यहाँ से देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर लाइन खींची तो यहाँ पर ये जो आकृति है 2 बराबर त्रिभुजों में बट गई। फिर ब नंबर का है, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाएं। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल भी हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बी लाइन खींचा है और इस प्रकार से यहाँ पर सी लाइन खींचा है। तो यहाँ पर 4 बराबर क्या बन गए हैं? वर्ग। कौन कौन से? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चों, और हमें देखिए यहाँ पर इनका क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और 2। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 वर्ग इकाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, फिर 100 नंबर पे प्रश्न दिया हुआ है, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बी लाइन एक सीधी खींची जिससे यहाँ पर 2 बराबर आयत बन गए हैं। कौन कौन से बने हैं? देखिए ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखिए
ये वाला आयत और ये वाला आयत बना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लाइन खींच के दो बराबर आयत यहाँ पर बना सकते हैं। और बोला गया है हमें कि इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल भी हमें बताना है। तो दो बराबर आयतों में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों के हल कर लेना है, ठीक है ना। तो कितने वर्ग, ये जो पार्ट दिया हुआ था, इस पार्ट के सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में हल किया। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।